महाभारत हम सब जानते हैं, कहानियों का एक महासागर है। लेकिन कुछ कहानियां इसकी गहराइयों में छिपी हैं। एक खोई हुई रहस्यमयी दुनिया की कहानी। आज हम नागलोक के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य में एक गोता लगाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि ये रहस्यमयी नागलोक आखिर है कहाँ? क्या इसका रास्ता सच में पानी के नीचे से होकर जाता है? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से। और कमाल की बात यह है कि वो किसी खजाने की खोज में नहीं निकले थे, बल्कि एक गलती की सजा काट रहे थे। देखिए, हुआ ये कि पांडवों का एक बड़ा सख्त नियम था। द्रौपदी के साथ एक वक्त पर सिर्फ एक भाई ही रह सकता था। अब एक जरूरतमंद की मदद के लिए अर्जुन को अचानक अपने गांडीव की जरूरत पड़ गई, जो उसी कमरे में था जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी थे। तो नियम तो टूटा और धर्म का पालन करने के लिए अर्जुन ने खुद ही 12 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। और इसी वनवास के दौरान हरिद्वार में जब वो गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक कुछ अजीब हुआ। एक अनदेखी ताकत उन्हें पानी के अंदर गहराई में खींचने लगी। इस ताकत का नाम था उलूपी, एक नाग कन्या। जी हां, नागराज कौरव्य की बेटी उलूपी। उसने अर्जुन को देखा और बस देखती रह गई। उनके तेज और सुंदरता पर वो मोहित हो गई। और फिर अपनी मायावी शक्ति से उसने पानी में एक ऐसा भंवर बनाया कि अर्जुन सीधे पानी के नीचे उसके राज्य नागलोक में जा पहुंचे। नागलोक, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां महल की दीवारें सूरज से भी ज्यादा चमकदार नागमणियों से जगमगा रही थीं। ये वो अविश्वसनीय नजारा था जो अर्जुन ने देखा। और वहां उलूपी ने बिना कोई भूमिका बनाए अर्जुन के सामने एक सीधा सा प्रस्ताव रखा। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मुझसे विवाह कर लो। अब अर्जुन तो अपने वचन में बंधे थे, और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दिलचस्प बहस जिसने अर्जुन को कह सकते हैं एक असाधारण शक्ति का मालिक बना दिया। अर्जुन ने कहा, मैं 12 साल के ब्रह्मचर्य व्रत पर हूं। लेकिन उलूपी का जवाब देखिए। उसने कहा, आपका व्रत द्रौपदी के लिए है, मेरे लिए नहीं। और फिर उसने एक और दांव खेला। एक योद्धा का धर्म है असहाय की मदद करना। मैं प्रेम में असहाय हूं। अगर तुमने मना किया तो मेरी जान चली जाएगी और उसका पाप तुम्हारे सिर होगा। उलूपी के तर्कों में वाकई दम था। अर्जुन मान गए, और जब एक रात के बाद वो नागलोक से विदा होने लगे तो उलूपी ने उन्हें एक जबरदस्त वरदान दिया। वरदान था जल में अजेय होने का। मतलब पानी के अंदर का कोई भी जीव या कोई भी नाग अब अर्जुन को कभी नहीं हरा सकता था। जाने से पहले उलूपी ने नागलोक के कुछ राज भी खोले। उसने बताया कि ये दुनिया धरती के बहुत बहुत नीचे है और इसका रास्ता हमेशा गहरे पानी से ही मिलता है। ये इंसानों की दुनिया से भी कहीं ज्यादा पुरानी है, और यहाँ की सारी शक्ति इन चमत्कारी नागमणियों से आती है जो सालों की तपस्या से हासिल हुई है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में सालों बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये वो पल था जब मौत और जिंदगी आमने सामने आ गए। तो अर्जुन अपने वरदान के साथ लौट आए। साल गुजरते गए। फिर आया अश्वमेध यज्ञ का समय, और इसी यज्ञ के दौरान अर्जुन का सामना हुआ अपने ही बेटे भब्रुवाहन से। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस भयंकर युद्ध में भब्रुवाहन एक ऐसे दिव्य बाण का इस्तेमाल करेगा जो सीधे अर्जुन के प्राण ले लेगा। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा मारा जा चुका था। उसे वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही चीज, संजीवनी मणि। और ये मणि थी उलूपी के पास। वो अपने प्रेम को ऐसे मरता हुआ कैसे देख सकती थी? वो तुरंत संजीवनी मणि लेकर आई और उस जीवन देने वाली मणि को अर्जुन की छाती पर रख दिया। कहते हैं उस मणि की शक्ति ने अर्जुन की आत्मा को यमलोक से वापस खींच लिया। अर्जुन फिर से जिंदा हो गए। ये कहानी, ये पूरी घटना जितनी हैरान करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा सवाल अपने पीछे छोड़ जाती हैं। जैसे, क्या सच में नागलोक में कोई ऐसी मणि मौजूद है जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे? इन नागमणियों की असली छिपी हुई ताकत आखिर है क्या? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भीम को जो 10,000 हाथियों की शक्ति मिली थी, उसके पीछे भी कोई नागमणि ही थी? पांडवों और नागों का ये जो कनेक्शन है, इसका असली सच क्या है? ये रिश्ता कितना गहरा था? इन सवालों के जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में कहीं दबे हैं। पर एक बात तो तय है,
जहर अभी फैलना बाकी है।